देखिए अभी तक हम लोगों ने पहला स्टेप सीखा है, दूसरा स्टेप सीखा है और तीसरा स्टेप सीखा है। तीन स्टेप हम लोग सीख चुके हैं। थोड़ा रंजन जी पास में लाइएगा मेरे हाथों के पास। पहला स्टेप हमने आपको दिखाया था, ठीक है, ये ए की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा, स्पेस शा या सा, बड़ा की मात्रा रा, बड़ा की मात्रा, ये हमने पहला स्टेप सीखा था। दूसरा स्टेप में मैंने आपको कहा था कि अंगुलियां ऊपर जाएंगी। ये बड़ा उ की मात्रा मा ता ज ल हा, खा चा वा पा ना, बड़ा की मात्रा। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था अंगुलियां नीचे आएंगी। ये रा की मात्रा गा बा आ ई हा, धा आड़ा ए उ दा, बड़ा। अब रंजन जी सामने से दिखाइएगा। तो मैं आपको ये कह रहा था, हाँ उधर से तो अब आपको ये बोल रहा था कि जैसे कि मान लीजिए ये जो तीनों स्टेप हैं, ए की मात्रा का, छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा, ठीक है, बड़ा उ की मात्रा माता जला हा, खाचा वापा ना, बड़ा की मात्रा, नीचे रा की मात्रा गा बा आ ई हा, धा आड़ा ए उ दा, बड़ा। ये आपको तीनों स्टेप पूरी तरीके से याद होने चाहिए। आपकी कौन सी उंगली में कौन सा अक्षर आ रहा है ये आपको पूर्णतः रटा होना चाहिए, तब आपको फिर कखा आगा में प्रवेश करना है। उसका रीज़न क्या है कि आखिर सर हम ऐसा क्यों है कि हम कखा का सर पहले नहीं कर सकते हैं, पहले हमें तीनों स्टेप पूरी तरीके से उंगलियों में याद होने चाहिए, क्या रीज़न है, ये भी प्रश्न आप कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो अक्षर बनते हैं बहुत सारे, वो इनके ये जो चरण हमने बताए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इन तीनों स्टेप के बाद ही ये चरण, इनके माध्यम से ही दूसरे कखा आगा आते हैं। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए रंजन जी आते हैं यहाँ पे पास में। आपको जैसा कि पता है का पहले स्टेप में आता है, ये आपको पता है, दिखाइए रंजन जी, का आ चुका है, ये आपको पहले स्टेप में आता है, ये सबको पता है। खा दूसरे स्टेप में आता है, जरा उंगलियों को दिखाइएगा रंजन जी, ये खा आपकी दूसरी वाली उंगली में आता है, ये खाया, दिखाइए जरा खाया, ये खा में जरा रंजन जी पास में ले जाइएगा थोड़ा सा कैमरा, ये देखिए खा में ये जो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ये डंडी लगी हुई है, यानी कि जिस भी अक्षर में यदि डंडी लगी, इसको हलंत कहते हैं, जिसमें भी लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो अक्षर क्या है, आधा है। उस अक्षर को पूरा बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे बैक लगाने लगते हैं, वो हमें नहीं करना है। जिस अक्षर में डंडी लगी है उसको पूरा बनाने के लिए रंजन जी जरा पास में कैमरा लाइएगा, बड़ा की मात्रा लगानी है। ये बड़ा की मात्रा इससे, इस उंगली से आपकी आती है पहले स्टेप में। तो जिस भी अक्षर में डंडी लगी है उसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा की मात्रा लगाएंगे। फिर क्या कहते हैं, गा आपको देखिए थर्ड स्टेप में आता है, ये वाली उंगली नीचे आएगी, ये गा आ गया आपका। अब घा के लिए क्या है, शिफ्ट दबा के धा मारना है। देखिए ये वाला शिफ्ट दबाना है, लेफ्ट हैंड का शिफ्ट दबाना है, और धा आपको थर्ड स्टेप में आता है, पता है आप सभी को। ये धा मार दी तो देखिए रंजन ये घा बन गया। क्या दबाया, फिर से रंजन दिखाइए एक बार और, नीचे दिखाइए, शिफ्ट दबाया मैंने और धा, क्या धा, धनुष मार दिए, धा। अब दिखाइए रंजन ये घा बन गया। लेकिन बेटा इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, डंडी लगी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, हम फिर बड़ा की मात्रा यूज करेंगे। गलत हो गया, फिर से एक बार बनाते हैं। ये धा बना, सॉरी ये धा और ये बड़ा की मात्रा, सॉरी शिफ्ट दबा के धा, अरे कैप्स लॉक दब गया है क्या, एक मिनट, क्यों नहीं दब रहा, हाँ आप सही आया। चलिए देखिए फिर से दिखाइए रंजन जी, ये शिफ्ट दबाइए और धा मार दीजिए, अरे ये शिफ्ट दबाइए और धा मार दीजिए, फिर बड़ा की मात्रा। फिर से देखिए जरा एक बार, शिफ्ट दबाइए, धा मार दीजिए, बड़ा की मात्रा, यानी कि शिफ्ट दबा के धा। एक चीज़ और ध्यान रखा, जरा सामने से दिखाइएगा। करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप इस हाथ के अक्षर का उपयोग करते हैं, तब ये वाला शिफ्ट यूज करना है। जब भी इस हाथ के अक्षर का उपयोग करेंगे हम, तो कौन सी, लेफ्ट हैंड की, कौन सी नेहा जी, ये लेफ्ट हैंड की छिंगी यूज करनी है, लेफ्ट हैंड का। नेहा जी का जरा दिखाइएगा, ये हमारी स्टूडेंट है, ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि टाइपिंग सीख रहे हैं, उनको भी दिखा दीजिए, हमारे IT स्किल की भीड़ देख लीजिए। इस प्रकार से ये टाइपिंग यहाँ के बच्चे और सब महारत हासिल है और लगभग 40 से 50 स्पीड लिखते हैं। और ये बहुत जल्द ये CPCT देने वाले हैं और एक साथ 10-15 लोग CPCT हमारे IT स्किल से निकालने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए कि ये बन गया, जब भी इस हाथ का शिफ्ट यूज करना है तो ये वाला आपको अक्षर यूज करना है। बात समझ गए, इस हाथ का अक्षर, जब इस हाथ का अक्षर उपयोग होगा तो राइट हैंड का शिफ्ट यूज होगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत। जब इस हाथ का अक्षर यूज होगा तो लेफ्ट हैंड का शिफ्ट, जब इस हाथ का अक्षर यूज होगा तो राइट हैंड का शिफ्ट यूज करना है। जैसे आइए रंजन जी आगे आइए। अब इसके बाद क्या करना है, शिफ्ट दबा के देखिए हमें ऊ मारना है, लेफ्ट हैंड का शिफ्ट दबाना है और ऊ मारिए तो देखिए अंगा वाला डा बन गया ना। और फिर शिफ्ट दबा के यही माइनस मार दीजिए, जीरो के जो बगल वाली माइनस की तरह दिखती है डैश वाली, ये दबा दीजिए। इसके लिए आप स्वतंत्र है, कोई भी उंगली यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसी उंगली का उपयोग करिएगा जो आपकी आसानी से जाती है। जैसे मेरी इससे आसानी से जाती है तो मैं यही लगाता हूँ। आप स्वतंत्र है, कोई भी उंगली लगा सकते हैं जो आपकी आसानी से चली जाए, फिर वही उंगली हमेशा लगानी है। अब यानी कि किसी बार आप इस उंगली से मार रहे हैं, किसी बार इस उंगली से मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जिस उंगली से एक बार मार लीजिए उसी उंगली से हमेशा मारना। क्या आपका दूसरे स्टेप में आता है, पता है
दूसरे स्टेप में चा आता है इस अंगुली से, छा शिफ्ट दबा के दा मारना है तो छा आएगा। क्या मारना है? शिफ्ट दबा के दा मारेंगे तो छा आएगा। जा आपको पता है सेकंड स्टेप में आता है। जा छा के लिए मैंने क्या बोला, जरा इसमें दिखाइएगा रंजन जी। नीचे शिफ्ट दबा के क्या करना है? दा, ये लेफ्ट हैंड का शिफ्ट दबाएंगे, दा मारेंगे तो छा आएगा। जा आपको पता है। जा फिर दिखाइए नीचे, शिफ्ट दबाएंगे ये वाला, ये देखिए शिफ्ट, और ये आड़ा मार देंगे, सॉरी शिफ्ट दबा के ये आड़ा मारेंगे, ये वाली अंगुली है, ये नीचे देखिए जैसे बोर्ड में दिखाएगा, शिफ्ट दबाएंगे और ये आड़ा, ये देखिए इस अंगुली से आड़ा आता है, शिफ्ट दबा के आड़ा मार देंगे तो झा बन गया। इया मतलब होता है कुछ नहीं, इया से कोई शब्द ही नहीं बनता, तो इया सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज आप लोग का से झा तक करिएगा। ठीक है, आगे का जो टा से है ये मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसको बार बार करते रहिए और अच्छे से करिएगा। कोई दिक्कत होगी आगे के लिए हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।